फ्यूचर मानिए हम लोग का बर्बाद हो चुका है। और आप हमारे गार्जियन हैं, कम से कम आप तो हमारी बातों को समझिए। जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? उन्हें बस छात्रों के प्रॉब्लम में भी राजनीति घुसानी है। हम लोग को अब लगता है कि कहीं हम लोग वोट गलत जगह तो नहीं दे दिए हैं। हम लोग का हक है जो हमें दे दीजिए। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं देवाशीष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आज है 13 अगस्त और आज जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज इसी आंदोलन का 20वां दिन है, यानी कि आज 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन से लगातार ये छात्र जो हैं वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार आंदोलनरत हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस वक्त की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है। जो भी छात्र लगातार कई दिनों से, या यूं कहें कि झारखंड के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो तमाम छात्र बस अपने सपनों के साथ एक बस्ता लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं कि उनके भविष्य का जो भी फैसला होगा वो अच्छा होगा। और चूँकि सुबह का वक्त है, हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहेंगे, चूँकि ये छात्र रात में भी जागते हैं और अभी सुबह का वक्त है तो सो रहे हैं, 7:30 बज रहा है। ऐसे में ये तमाम छात्र जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम छात्र देखिए कि इस वक्त किस तरह से, मतलब जहाँ उनको जहाँ जगह मिल रही है, जिस हालात में जगह मिल रही है, वहीं पर वो सो रहे हैं। यहीं पर नगर निगम या इन लोगों के द्वारा ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। अभी थोड़ी देर के बाद कोई संस्था या फिर कोई टीम इनके लिए चाय या खाने की व्यवस्था अगर करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन 20वें दिन की स्थिति जो है वो जस के तस है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और ऐसे में तमाम वो छात्र जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए कोई यहाँ भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिसको जगह जहाँ मिला, मतलब कह सकते हैं कि जो जहाँ पर जिसको जगह मिला है वो वहीं पर सो गया है। आला अफसर अभी इस वक्त अपने एसी के कमरे में सो रहे होंगे, ठंडी हवाएं आ रही होंगी, लेकिन ये छात्र जो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं वो जैसे इनको हालात मिल रहा है, जैसे इनको व्यवस्था हो रही है, वैसे वो यहाँ पर सो रहे हैं। खाने पीने के कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम जो लोगों ने किया था उन लोगों के ज़रिए यहाँ पर मिला है। आप देखिए कि किस स्थिति में यहाँ पर छात्र जो हैं वो सो रहे हैं और ये एक दिन का आलम नहीं है, एक दिन का ये दृश्य नहीं है, ये 20 दिन आज कंटिन्यू हो चुके हैं। 20 दिन से ये छात्र जो हैं इसी हालात में यहाँ पर जो हैं वो सो रहे हैं, तख्ते बैठे हैं और यहाँ पर देखिए एक छात्र जो हैं वो जगे हैं। देखिए सुबह का वक्त है, आपको मैं परेशान नहीं करूँगा। आज 20वां दिन है, सो पा रहे हैं ठीक से आप लोग? जी नहीं, यहाँ पे कैसे नींद होगा? यहाँ पे ना बेड है, ना पे मच्छरदानी है, पूरा मच्छर लगता है, उमस वाली गर्मी है। लोग ना नहा पा रहे हैं, ना फ्रेश हो पा रहे हैं। जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे दिन बिता रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से। कब से हैं आप यहाँ पे? 3-4 दिन से हैं। 3-4 दिन से। जी हाँ। मतलब क्या, मतलब क्यों नहीं आखिर सरकार आप लोगों की बातों को मान रहा है? क्यों आखिर इस तरह का? अभी इस वक्त आप लोगों को कम से कम पढ़ाई करना चाहिए था, पढ़ाई होने के लिए रेडी आप लोग होते, लेकिन इस स्थिति में आप लोगों को रहना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है। बिल्कुल, हम लोग की बातें सरकार तक नहीं जा रही है, वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हमारी बातों को। पता नहीं उनका इनके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है कि वो जांच से पीछे हट रहे हैं। जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? यही चीज़ युवाओं को मन में शंका का घर कर जाती है कि आप निष्पक्ष हैं, आप युवाओं के साथ हैं, तो कम से कम एक जांच तो होनी चाहिए। इस सीबीआई जांच से पीछे हट रहे हैं। साफ तौर पर छात्रों का यही कहना है कि जिस तरह का जांच, जो सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे हैं, वो आखिर क्यों नहीं पूरा। एक छात्र देखिए, अभी हमारी शायद आवाज़ से ही वो लोग उठ गए हैं। उसके लिए तो मैं इन लोगों से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन हमारा काम भी है इनको उस हालात में भी दिखाना जिस हालात में ये रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। अभी देखिए जस्ट अभी ये दोनों छात्र जो आपको दिख रहे हैं, मेरी ही आवाज़ से शायद ये लोग उठ गए हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा, सुबह का वक्त है, आप लोग मेरी आवाज़ के कारण उठ गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आप लोग देखिए कि एक जगह, मतलब जहाँ पे लोग, मतलब इससे पहले कभी आते नहीं होंगे, यहाँ बैठते भी नहीं होंगे, आप लोग आज यहाँ पर सो रहे हैं।
यहाँ आला अधिकारी हो गए, हमारे आला कमान हो गए हैं, विधायिका के अंग हो गए हैं, जितने हैं वो तो अपने एसी वाले कमरे में आराम कर रहे होंगे। उन्हें ना छात्रों के प्रॉब्लम से कोई मतलब है, ना उनको छात्रों के प्रॉब्लम पे बात करना है। उन्हें बस छात्रों के प्रॉब्लम में भी राजनीति घुसानी है और राजनीति ही वो देखते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो राजनीति से ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं, ये जितना अपने छात्र अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए नहीं, वे आने वाले भविष्य और जो बीता हुआ हम लोग का फ्यूचर मानिए हम लोग का बर्बाद हो चुका है, और आने वाला जो फ्यूचर है जिसका भी, या आने वाला जो समय है हम लोग के और भी आने वाले स्टूडेंट जो हैं उन लोग के भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का तो फ्यूचर, हम लोग जेपीएससी के एस्पिरेंट है और जेएसएससी भी देते हैं। जेपीएससी हम लोग 7 to 10 जेपीएससी दिए हैं, उसका पीटी दिए, मेंस दिए हैं। फिर 11 to 13 दिए, उसका पीटी दिए, मेंस दिए। ना उसका जांच का प्रक्रिया सही था, ना कुछ भी सही था। 10 तो जो था जेपीएससी 10 तक जो था, उसमें जो नंबर दिया था उसके अगर देखा जाए वो कंपैरिजन में, तो किसी लड़के का नंबर उससे आधा कर दिया गया है अगला जेपीएससी मेंस में। किसी का नंबर इतना बढ़ा दिया गया है कि मतलब निकालना ही मुख्य उद्देश्य रहता है, और किस तरह से बाहरी लोगों को घुसाया जाए, मुख्य उद्देश्य यहाँ का वही है। सारे लोगों का जो हैं जेपीएससी में बैठे हुए हमारे अधिकारी हो गए, जेएसएससी में बैठे हुए अधिकारी हो गए, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि बाहरी लोगों को कितना से कितना नौकरी दिया। कल रात में भी कोई आया था क्या अधिकारी को? हाँ, आए हुए थे। हाँ, 12-1 बजे आए हुए थे। एसपी साहब आए हुए थे, एसडीएम साहब आए। हालचाल पूछने या फिर कुछ और? नहीं, कल तो हालचाल नहीं पूछने आए थे। कल तो भीड़ अच्छी खासी थी। हम लोग बाहर सोए हुए थे, हम लोग यहाँ भी नहीं थे कल। अच्छा, बाहर आप लोग सोए? बाहर वो जो मैदान दिख रहा है उस पर हम लोग सोए हुए थे। हम लोग अभी आके यहाँ सोए, रात भर नींद नहीं आई वहाँ मच्छर में, तो हम लोग यहाँ आके सोए। फिर अभी दिनचर्या कैसे कीजिएगा? दिनचर्या बस अभी से धीरे धीरे आने लगेंगे स्टूडेंट, फिर चालू होगा प्रोटेस्ट। वही समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा कि छात्र देखिए कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। बोलते हैं संवेदनशील। यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए कि स्थिति जो है वो अभी भी कई छात्र जो अनशन पर हैं, 1-2 लोग वो अभी यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन उनके अगल बगल भी कई छात्र आपको देखने को मिल रहा होगा। आवाज़ मेरी इसलिए धीमी है क्योंकि सुबह का वक्त है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आवाज़ से जो है वो लोग जागे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप देखिए कि कई छात्र ऐसे हैं जो अब दिनचर्या की शुरुआत करेंगे, यहाँ से वो लोग जो हैं अपना किस तरह से काम करेंगे। तो यही इनका रूटीन अभी हो गया है। मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सुबह का वक्त है, सोने का वक्त है, मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। क्या कहिएगा, कैसे दिन कट रहा है, कैसे हो रहा है? 20 दिन आज हो गए हैं पूरे। दिन तो अच्छा नहीं कट रहा है, बस हम लोग चाहते हैं कि ये जो अभी हम लोग का कट रहा है वो कल ना कटे। कल जो हमारे जो दिन जो कटे वो अच्छे, और हमारे जो भविष्य है सो अच्छे, मतलब उज्जवल भविष्य की ओर चले। इसीलिए आज हम लोग कष्ट में हैं। तो ये कष्ट नहीं है, हम लोग अपनी हक के लिए बात रखे हुए हैं। अब सरकार जितनी जल्दी मान जाए हम लोग की बात, उतनी ही अच्छा रहेगा। हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई बाहरी नहीं है, बस हम आपके परिवार के मेंबर ही हैं, आप ही के परिवार से हैं। कल हम आपको वोट दिए हैं तो आज वहाँ पे हैं। आज हम आपको अपने स्टेट का हेड ऑफ पर्सन बनाए हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। कम से कम आप तो हमारी बातें को समझिए। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बस अपनी हक मांग रहे हैं। आज देखिए स्टूडेंट किस तरह सोया हुआ है, एकदम 20 दिन हो गया है, सब अपने घर द्वार छोड़ के बाहर में। लोग 4 दिन रहता है, 1 हफ्ता रहता है रूम में, तो फिर लगता है कि एक दिन घर जाके फैमिली से मिले, उनसे बात रखे, वहाँ थोड़ा अपने फैमिली से घुल मिल के रहे। लेकिन आज इन लोग 20 दिन हो गया है घर से बाहर में, अपने सारे फैमिली को छोड़ के हैं। मजबूरन में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जो कोई चाहता नहीं है। स्टूडेंट तो कभी ही नहीं चाहता है कि हम किसी के खिलाफ़, किसी के अगेंस्ट कुछ बोले या प्रोटेस्ट करें। आज मजबूरी है कि प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट नहीं समझिए, इसको हम लोग का हक है जो हमें दे दीजिए। और हम लोग कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, हम लोग इतना सारा एविडेंस दिए हैं आपको कि इतने बड़े बड़े गड़बड़ियाँ हुआ है। तो कम से कम ये बिहार यूपी सबको देखिए कि थोड़ा सा सिर्फ उन लोग को भनक लगता है तो कितना बड़ा हंगामा करता है। और हम आपको इतना ज़्यादा प्रूफ दिए हैं, उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये
कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। हमारे वोट जो है वो हम लोग को अब लगता है कि कहीं हम लोग वोट गलत जगह तो नहीं दे दिए हैं। आप कहाँ से आए? हम तो कोडरमा से आए हुए हैं। कोडरमा से। देखिए, कोडरमा से, हज़ारीबाग से, तमाम जगहों से यहाँ पर छात्र जो हैं वो पहुँचे हैं और अभी देखिए कि 7:30 जब ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ उस वक्त घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। अमूमन अधिकारी, अफसर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अभी हो सकता है कि उठ गए होंगे अपने एसी वाले कमरे में, और या बहुत सारे अधिकारी ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे। लेकिन ये छात्र जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज इस कष्ट में जो हम हैं, आज हम अपने ऊपर ये कष्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारा कल जो है वो बड़े सुकून से, बड़े आराम से गुजरे। और इसी उम्मीद से तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई बड़े अधिकारी या बड़े अफसर के बेटे नहीं हैं, ये बड़े पैसे वाले के बेटे नहीं हैं जो यहाँ होटल लेकर के या एसी के कमरे में सो आएँ और फिर आंदोलन को सपोर्ट करें। ये वो बच्चे हैं, वो इस जगह से आते हैं जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत निम्न परिवार से आते हैं, और इनके पूरे परिवार का आसरा इन्हीं के ऊपर टिका है कि ये यहाँ आएंगे, इनको नौकरी लगेगी और इनका परिवार जो है वो अच्छे से इनकी ज़िंदगी व्यतीत हो सकता है। तो साफ़ तौर पर कह सकते हैं 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं। लगातार डे 1 से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज 20वां दिन भी स्थिति यही है। सुबह का वक्त है तो सोचा कि सुबह के दिनचर्या क्या कुछ रहता है छात्रों से जानने की हमने कोशिश की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।